तो क्या सोच रहे हैं कि वो अब्बू का है फिर उनको भाई वो जब वो पद पे आ रहे हैं तो बोलना ही पड़ेगा। अच्छा, पद पे आ रहे हैं तो बोलना ही पड़ेगा ना भैया। भारतीय जनता पार्टी के राम राज्य के सरकार में बोल रहे हैं। अब सोच लीजिए मोदी जी क्या कर रहे हैं, योगी जी क्या कर रहे हैं। अब तक तो उनके ऊपर मुकदमा लगा के उन्हें जेल भेज देना चाहिए। आपके परिवार को लगा करके कोई वीडियो मतलब ये आकर के लाइव आकर के बोल दे भाई मैं फलां से शादी करना चाहता हूँ, क्या रिएक्शन होगा भाई? अब कह रहे हैं अभिव्यक्ति की आज़ादी, कोई बोल दे। मैं तो कह रहा हूँ कि पहली बार मेहमान आएगा तो ले जाएंगे बाहर, ले जाकर के मंदिर में दिखा रहे हैं। पंडित जी अच्छा से जानते हैं, घर नहीं दिखा रहे हैं। देखिए छोटी बातें जो है, अरे भाई छोड़िए, खत्म। जब आज सांसद मंत्री नहीं सुरक्षित हैं, एक सत्ता पक्ष का मंत्री, कैबिनेट मंत्री कह देता है कि सरकार अधिकारी हमारी सुन नहीं रहे हैं, तब अब आप क्या कहते हैं? जब कैबिनेट मंत्री की नहीं सुन रहे हैं तो सांसद की कहाँ से सुनेंगे लोग? समाजवादी पार्टी की कैराना से सांसद इकरा हसन के ऊपर जिस तरह से अपशब्द कहे गए, जिस तरह से अभद्र टिप्पणी की गई, उस पर लोगों से बातचीत करेंगे, चर्चाएं करेंगे। आप क्या सोचते हैं इकरा हसन को लेकर के? जिस तरह से करणी सेना के उपाध्यक्ष योगेंद्र राणा ने जो बात कही, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, करणी सेना हो या मेरा खुद का भाई हो, बेटा हो, देश की नारी की मतलब असीमता और उससे जो है प्रहार है, और एक ओछी राजनीति है, एक सस्ती लोकप्रियता पाने का ढंग है। ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं, कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। किसी भी महिला, देखिए हम शादी करना चाहते हैं, हम जाके उससे प्रस्ताव रखें, न कि उसका वीडियो बना करके वो वायरल करें। ये गलत है। आप शादी करना जानना चाहेंगे योगेंद्र राणा जो हैं, आप एक बार परिचय आप दे दीजिए, क्या नाम है? मेरा नाम रामसेवक मिश्रा है। मिश्रा जी, तो मिश्रा जी आप अच्छे से समझते होंगे योगेंद्र राणा की शादी हो गई है। हिंदू धर्म में लोग कहते हैं कि एक विवाह के अलावा जब किसी से हमने शादी कर ली तो उसके रहते हुए दूसरे शादी नहीं कर सकते। इस तरह से बात कहना, और भी प्रतिष्ठित सांसद के बारे में कहना, ये उचित है आपके नज़र में? देखिए, जहाँ तक यहाँ हिंदू धर्म बहुत ही सरल और बहुत ही सहिष्णुता वाला है। वो पेड़ पौधों को पूजा करने वाला है, और देवियों को भी पूजना, बेटियों की पूजा करता है, बेटियों की पूजा करता है, कन्याओं की पूजा करता है। अब उसमें कोई अगर एक गलत निकल आए तो वो उसको भाई हम ये नहीं कह सकते कि वो सनातन का है तो वो सनातन के जरिए बोल रहा है। नहीं, वो एक सनातन के अहम हिस्सा है। वो राणा सांगा के बताते हैं कि हम अनुयायी हैं, उनके आदर्शों पे चलने वाले हैं। वो करणी सेना के अध्यक्ष, अरे उपाध्यक्ष हैं वो। अब करणी सेना कह रही तो हमारे संगठन के कुछ नहीं है। अब क्या सही है वो तो आप लोग जानते होंगे, न्यूज़ वाले बेहतर जानते होंगे। आपके पास उनकी बाइट होगी, करणी सेना से बोलेंगे, वो वीडियो भी। करणी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, बड़े पद नहीं। अगर बड़े पद पे देखिए, ऐसा है कि एक आम चलन है। इसके पहले माननीय सोनिया गांधी जी को कहा गया, फिर उसके पहले माननीय जयाप्रदा जी को बड़े मंच में कहा गया कि मैं उनके अंडरगारमेंट का कलर बता सकता हूँ, और बड़े नेता ने कहा, बिल्कुल बड़े नेता ने कहा, वही आज इन्होंने कहा। लेकिन देश के सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और उच्च सदन से मेरी अपील है कि इनको संज्ञान मिले कि इस पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। अच्छा, क्योंकि आज सांसद की बात है तो आप मीडिया भी बोल रही है, मीडिया भी सब प्रश्न कर रही है, लोग भी बोल रहे हैं, समाजवादी पार्टी के भाई लोग भी उस पर बातें कर रहे हैं, मुद्दा उठा रहे हैं। एक आम जनता की बेटी के साथ ऐसा होता है तो कौन मुद्दा उठाता है? तो पता नहीं चलता, किसी पता नहीं चलता। तो इस पे कठोर कार्रवाई, वही तो लोग कह रहे हैं कि एक सांसद के खिलाफ इतनी हिम्मत हो जा रही किसी की बोलने की, तो आम लोगों को तो ऐसे यही विडम्बना है। यही सोचने की बात है कि जब आज सांसद मंत्री नहीं सुरक्षित हैं, एक सत्ता पक्ष का मंत्री, कैबिनेट मंत्री कह देता है कि सरकार अधिकारी हमारी सुन नहीं रहे हैं, तब अब आप क्या कहते हैं? जब कैबिनेट मंत्री की नहीं सुन रहे हैं तो सांसद की कहाँ से सुनेंगे लोग? अच्छा, योगेंद्र राणा को जब आपने सुना, उनकी वीडियो आपने देखी, या फिर अभी मैं बता रहा हूँ सुन रहे हैं, तो आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या लग रहा है कि ऐसी ओछी भाषा किसी को कैसे, मतलब कैसे मुंह से निकाल ले रहे हैं? उस परिवार में वो व्यक्ति कैसे रहता है? हम तो इसको कहेंगे विकृत मानसिकता। अच्छा, हम इसको सभ्य आदमी नहीं, न तो सभ्य मनुष्य कह सकते हैं, न हम इसको कह सकते हैं कि अच्छा है। हम इसको यही कहेंगे कि हर जनता को, ये एक बेटी की बात है और वो देश की बेटी है। जात बाद में आती है। नारी अगर मोदी जी ने, योगी जी ने कहा है बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ तो कैसे पढ़ाएंगे? पूरे देश की बेटियों को कहा है कि कुछ छोड़ दिया है। कुछ को छोड़ दिया है क्या? ऐसा वक्तव्य तो नहीं दिया है। तो अगर कुछ को छोड़ नहीं दिया है तो किसी की बेटी के साथ होना चाहिए, उस पर कठोर कार्रवाई हो। और यही नहीं रुके, कुछ और उन्होंने आगे कहा कि
एक शर्त भी रखी कि वो आकर के हमारे यहाँ नमाज भी पढ़ सकती हैं, घर में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शर्त यह है कि ओवैसी असदुद्दीन ओवैसी हमको जीजा कहेंगे। अच्छा एक बात बताइए, मान लीजिए ओवैसी जी हमारे उच्च सदन के बहुत अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, सदन में बहुत कम लोग मिलेंगे, बिल्कुल बैरिस्टर हैं। और जहाँ देश की बात आती है, माननीय मुलायम सिंह नेताजी थे, आगे खड़े होते थे, सदन चलवाते थे और देश के पहले मुद्दे हैं तो उस पर बात करते थे, साथ देते थे सरकार का। ओवैसी जी एक बहुत ही पढ़े लिखे, बहुत ही उच्च विचार के नेता हैं। आज मान लीजिए इकरा हसन जी ये तो कह रहे हैं, अगर इकरा हसन जी कहें कि हमारे अब्बू हैं, हमारे खालू हैं ओवैसी जी, तो क्या उपेंद्र राणा कहें कि हमारे अब्बू हैं? नहीं, योगेंद्र राणा तो कह रहे हैं हमको जीजा बोले वो। अच्छा एक बात बताइए, मेरी बेटी है, अब कोई उसके साथ शादी कर ले तो मैं उसको जीजा बोलूँगा? ये उचित होगा? आप बताइए, आप पत्रकार। नहीं, बिल्कुल अनुचित हो जाएगा। वो तो उनके बेटी की उम्र की है, तो क्या सोच रहे हैं कि अब्बू कहें फिर उनको? भाई वो जब वो पद पे आ रहे हैं तो बोलना ही पड़ेगा। अच्छा, पद पे आ रहे हैं तो बोलना ही पड़ेगा ना भैया। अच्छा देखिए, ये मिश्रा जी, क्या नाम बताया? राम सेवक मिश्रा। राम सेवक मिश्रा जी हैं, जिनसे बातचीत कर रहे थे। लालजीत यादव जी भी आ गए। मैं एक चीज़ जानना चाहेंगे कि एक प्रतिष्ठित राजनीतिक परिवार, उनके पिताजी भी एमपी रहे, उनकी माताजी भी, उनके भाई विधायक हैं जो है, और वो सांसद हैं जो है ये इकरा हसन जी, उनके बारे में इस तरह की टिप्पणी करना, मतलब पूरी तरह से देश के लोगों को ये बात कचोट रही है कि कोई अदना सा व्यक्ति कह देता तो अलग की बात है, बड़ी सेना उसकी इतनी मतलब उस सेना की इतनी बातें हो रही, इतना ढिढोरा पीटा जा रहा है, उसका राष्ट्रीय उपाध्यक्ष इस तरह की बात कह देता है, वो भी लाइव आकर के कहता है, तो आप उस पर क्या प्रतिक्रिया रखते हैं? करणी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जो बात बोले हैं यह बहुत निंदनीय है, बहुत ही अफसोसजनक है। भारत संस्कृत प्रदेश देश है, यहाँ सहिष्णुता की बात होती है, और वो क्या चाहते हैं आप सोच लीजिए, वो लोग क्या चाहते हैं, यहाँ हिंदू मुसलमान कराना चाहते हैं। इस तरह का भाषा बोलकर वो केवल हिंदू और मुसलमान करा के और एकजुट वोट कन्वर्ट कराना चाहते हैं। नहीं तो अब तक तो उनको ऊपर जो है केस लग गया होता है और वो जेल चले गए होते, और शायद घरों पे बुलडोजर भी चल गया होता, लेकिन नहीं। सरकार क्या कर रही है? आपको लग रहा है कि सरकार करवा रही, प्रशासन करवा रही है? भाई सरकार को तत्काल संज्ञान लेना चाहिए, इस तरह की भाषा नहीं बोलना चाहिए किसी के बहन बेटी को। अगर कोई मुसलमान बोल देता हिंदू के बहन बेटी को तो फिर क्या होता? आप बताइए क्या होता? तो वही चीज़ सोच के कि कहीं भी इस तरह की बात नहीं बोलना चाहिए कि जो समाज में वैमनस्यता फैलाए और समाज में एक तरह का दुराव फैलाए, ये गलत है। और जो ये बोल रहे हैं, इकरा हसन जी हो या कोई हो, तो इस तरह की भाषा किसी के प्रति नहीं बोलना चाहिए। अब वो बोल रहे हैं तो बहुत बड़ी धृष्टता कर रहे हैं और जानबूझकर बोल रहे हैं, सज्ञानता में वो बोल रहे हैं। वो क्या चाहते हैं, उनकी मन की इच्छा क्या है, उनकी मंशा क्या है, तो आप समझ जाइए। वो केवल जब चुनाव आते हैं किसी प्रदेश के अन्य उसमें, तो इस तरह की भाषा ये लोग बोलते हैं। ये लोग केवल हिंदू मुसलमान कराना चाहते हैं और वोट जो है एकजुट करा के जो है सरकार के प्रति जो है लगाना चाहते हैं। ये गलत है। वोट तो चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार और प्रदेश और देश की उन्नति के लिए जो है मांगना चाहिए। मूल समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए, ना कि इन सब बातों को करके जो है वोट लेने का जो प्रयास हो रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी के राम राज्य के सरकार में बोल रहे हैं। अब सोच लीजिए, मोदी जी क्या कर रहे हैं, योगी जी क्या कर रहे हैं। अब तक तो उनके ऊपर मुकदमा लगा के उन्हें जेल भेज देना चाहिए, लेकिन अभी कुछ हुआ नहीं। अब वो बोल के अभी सीना तान के बैठे हुए हैं। तो ये सरकार क्या कर रही है, तो आप समझ जाइए कि सरकार की मंशा क्या है और वो जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं करणी सेना के, उनकी मंशा क्या है। तो सरकार इसको स्वतः संज्ञान ले, उन्हें जेल भेजे, उनके घरों पर बुलडोजर चलाए। चूंकि एक व्यक्ति की बात नहीं है, वो सांसद हैं इकरा हसन जी, और सांसद को जब बोल रहे हैं तो आप सोच लीजिए आम जनता के बीच में ये लोग क्या बोलते होंगे, गांव गरीब के लोगों को किस तरह से अपमानित करते होंगे। ये तो मान लीजिए बड़ा मुद्दा हो गया, देश लेवल का मुद्दा हो गया कि किसी सांसद को इस तरह से सीधे सीधे कहना। तो आप समझ जाइए कि इनके चाल चरित्र चेहरा उजागर हो गए हैं और ये लोग जो है अभी चुप्पी साधे हुए हैं। राम राज्य की सरकार में इस तरह की भाषा हो रही है, तो ये क्या है? अब समझ जाइए कि ये लोग क्या चाहते हैं। माननीय योगी आदित्यनाथ और माननीय मोदी जी क्या चाह रहे हैं, किस तरह की मंशा है, इस पे नहीं बोल रहे हैं। अब तक तो मोदी जी को बोलना चाहिए था, योगी जी को बोलना चाहिए था। बात करते हैं आपसे, ये भी कुछ कहना चाह रहे हैं। इधर आ जाओ, इधर क्या कहेंगे इकरा हसन के मामले पर, जो इकरा हसन के साथ हुआ?
योगेंद्र राणा ने जो बात कही करणी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने, उस पर क्या प्रतिक्रिया आपकी? देखिए ये देश जो है बड़ा प्यार मोहब्बत का देश है बेसिकली जो है। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग रहते हैं बेसिकली जो है। और शादी ब्याह करना जो है ये आदमी की अपनी पर्सनल जो है अभिव्यक्ति की आज़ादी है। वो बात अलग है कि आपने प्रपोज किया, इन्होंने एक्सेप्ट किया तो ठीक है, नहीं एक्सेप्ट किया तो कोई बात नहीं है। इससे पहले भी आप कई बार देखिए जो है, आप प्रियंका गांधी की शादी क्या कहा आपने कि प्रपोज मैं कर रहा हूँ, उनकी इच्छा स्वीकार करें या ना करें? हाँ ये अलग बात है। तो इसका कोई तरीका होता है, इसका कोई तरीका होता है कि इसे हवा में किसी को भी आप बेइज्जत कर देंगे, जलील कर देंगे? नहीं जलील करने की बात नहीं मैं कह रहा हूँ। यहाँ तो भाई अगर सुनिए, बेटी को दिखाना होता है ना तो लोग कहते हैं भाई नहीं, पहले उसको मेहमान को घर नहीं आना, कहीं बाहर दिखा रहा, ले जाके मंदिर में दिखा रहा, घर नहीं बुला रहा कि अगल बगल के लोग जान जाएंगे, वो मुकर जाएगा तो बड़ी हंसाई होगी, बड़ी बेइज्जती होगी। आप कह रहे हैं कैसे भाई? अभिव्यक्ति की आज़ादी ये होती है कि आप लाइव आकर किसी को कह दीजिए कि भाई मैं, अरे कह मत दीजिए, कह कबूल कर रहा हूँ, 3 बार कबूल कर रहा हूँ, शादी कर रहा हूँ। देखिए शादी करने की बात जो है करना गुनाह नहीं है बेसिकली जो। हम क्या कह रहे हैं, सब लोग शादी किए हुए, सब शादीशुदा। भाई प्रियंका गांधी ने भी शादी किया, रॉबर्ट वाड्रा से शादी किया जो है, सब कर रहे हैं, आपने नहीं शादी, कोई मैच नहीं किया, सब लोग शादी करते। आज जो एक बेटी है वो किसी की कल को बहू बनेगी, वो तरीका ठीक है, माँ बनेगी, किसी की दादी बनेगी जो है। जो लोग कह रहे हैं नहीं बेटी है बेटी है बेटी है बेटी, तो बेटी ही तो चारों ऑप्शन में आती है, चारों फर्ज निभाती है। माँ भाई क्या, अच्छा नाम क्या आपका, ही बताइए नाम क्या है आपका? नाम बताइए। नाम मेरा सोहित यादव है। सोहित यादव जी हैं। आप ये बताइए कि वो तरीका कैसा है, वो गलत है या सही है? देखिए कुछ पॉइंट को आप राजनीतिक पॉइंट से देखते हैं और कुछ पॉइंट हमने देखा है कि सामाजिक पॉइंट से भी देखा जाए। ये रोटी बेटी का रिश्ता किसी सामाजिक और राजनीतिक दोनों पॉइंट से क्या है, ये सही है? किस पॉइंट सही है, किस पॉइंट से? रोटी बेटी का रिश्ता है जो है तो वो समाज मजबूत समाज माना जाता है बेसिकली जो है। और जो लोग इस समाज को तोड़ना चाहते हैं कि नहीं इकरा हसन ने ऐसा कह दिया और उपेंद्र राणा ने ऐसा कह दिया, दलित ने वैसा कह दिया, उसने वैसा कह दिया, तो इस तरीके की बातें नहीं होनी चाहिए। वो मैं कह रहा हूँ तरीका कैसा है, तरीका आपके परिवार में कोई, आपके परिवार को लगा करके कोई वीडियो मतलब ये आकर के लाइव आकर के बोल दे भाई मैं फलां से शादी करना चाहता हूँ, क्या रिएक्शन होगा भाई? आप कह रहे हैं अभिव्यक्ति की आज़ादी, कोई बोल दे। मैं तो कह रहा हूँ कि पहली बार मेहमान आएगा तो ले जाएंगे बाहर, ले जाकर के मंदिर में दिखा रहे हैं, पंडित जी अच्छा से जानते हैं, घर नहीं दिखा रहे हैं। देखिए छोटी बातें जो है, अरे भाई छोड़िए, खत्म।